उन्हें लगता है कि यदि आचार्य द्रोण नहीं सिखाएंगे तो कर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कभी नहीं बन पाएगा। किंतु आहत तो वो होंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि कर्ण आचार्य द्रोण की शिक्षा के बिना भी विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। पुत्र कर्ण, घर चलो। तुम्हारी माता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। माता तो अपने 2 पुत्रों की प्रतीक्षा कर रही होगी। अकेला किस प्रकार चला जाऊं? कर्ण, घाव औषधि लगाने से बढ़ता है, अनदेखा करने से नहीं। राधा की औषधि तुम हो। कर चलो, तुम्हारी माता चिंतित होगी। आचार्य द्रोण ने मैं शिक्षा देना अस्वीकार कर दिया। हाँ, क्योंकि ना ही मैं राजपुत्र हूं और ना ही उनका पुत्र। मुझे लगता है हमें ये स्थान छोड़कर कहीं और जाकर बस जाना चाहिए। कहां जाएंगे पिताश्री? कहां जाएंगे? जहां भी जाएं, न शोण के साथ हुआ अन्याय हमारा साथ छोड़ेगा और ना ही तुम्हारे मस्तक पर लिखा हुआ है। हम जहां भी जाएंगे वहां भीष्म और द्रोण होंगे, किसी भिन्न रूप में, किसी भिन्न वेश में। हमें ये युद्ध यहीं लड़ना होगा, यहीं जीतना होगा। मूर्खों की भांति बातें ना करो कर्ण। यदि अन्याय को न स्वीकार करना मूर्खता है तो हाँ, मैं मूर्ख हूं। पिताश्री, कर्ण कहीं भी चला जाए, अपना प्रतिकार लेने हस्तिनापुर लौटेगा। जो युद्ध मैंने प्रारंभ किया है उसकी परिणति यहीं हस्तिनापुर में होगी। कर्ण का परिचय उसका यह संग्राम होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का शताब्दियों से चला आ रहा ज्ञान नहीं, धनुर्धर तो मैं बनकर रहूंगा। एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या कौन सिखाएगा? कौन तुम्हें महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण के समक्ष लाकर खड़ा कर पाएगा? कौन? वही जिसने आचार्य द्रोण और गंगा पुत्र भीष्म को सिखाया है। इन दोनों महारथियों के भी तो कोई गुरु होंगे। यदि उनमें से कोई मुझे सिखाए तो बताइए पिताश्री, कौन है इनके गुरु? वो दोनों भिन्न नहीं हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य एक ही महागुरु के शिष्य हैं।
क्या ये दोनों महायोद्धा एक ही गुरु के शिष्य? कौन है वो महागुरु? वो बस भ्राताश्री, भोजन करते समय बातें करना ठीक नहीं है, आराम करें। आप बताइए तो, कौन है आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु? उत्तर क्यों नहीं देते आप मुझे? उससे कोई लाभ नहीं होगा कर्ण, उसे जानने तो दो। बस भ्राता, आप पहले ही कर्ण को पर्याप्त बिगाड़ चुके हैं और हर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हर कोई पात्र नहीं होता। यदि आपने कर्ण से इस विषय में बात की तो मेरा मरा हुआ मुख देखेंगे आप। पिताश्री, आपने ताऊ को तो रोक लिया, किंतु आपको बताना होगा आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु कौन है? पर्याप्त बोल चुके हो कर्ण, जाओ भोजन कर लो। भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे महायोद्धाओं के गुरु एक ही हैं। कौन हो सकते हैं? परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे आराध्य परशुराम। वो परशुराम जिन्होंने इस धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, 21 बार, और अपने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान मुझे सौंप दिया। आज मैं तुम लोगों को अपने आराध्य परशुराम की सिद्धियों का उदाहरण देता हूं। सोचो, यदि युद्ध भूमि में युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाएं, तब क्या करोगे? कैसे जीतोगे युद्ध, वो भी निशस्त्र? असंभव है ना। परंतु मेरे आराध्य ने इसे संभव करके दिखाया। उन्होंने बताया, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है। जैसे कि ये घास, इसे कहते हैं ऐच्छिकास्त्र। वो अस्त्र जो अपनी इच्छा से प्रकट होता है, इच्छा से। गुरुदेव, क्या आप हमें इसका प्रयोग करना सिखाएंगे? अवश्य, परंतु समय आने पर, और वो भी उसे जो इस सिद्धि के योग्य हो। अब तुम्हारा मन शांत है पुत्र कर्ण? नहीं माता, परंतु मन में लक्ष्य का आवाहन अवश्य कर लिया है। मैंने निर्णय कर लिया है माता। भले ही पिताश्री क्रोधित हों, मैं आचार्य द्रोण के गुरु को अवश्य ढूंढ कर रहूंगा।
उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही रहूंगा। केवल एक ही बाधा है, पिताश्री स्वयं उनका नाम बताएंगे नहीं और ताऊ श्री को उन्होंने सौगंध दे रखी है। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे ताऊ को सौगंध दी है तुम्हें कुछ बताने से, किंतु मुझे नहीं। ताऊ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कल। तो बताइए माता, कौन है वो महागुरु? परशुराम। कुछ लोगों के लिए परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम, भगवान परशुराम। गुरुदेव बताइए ना, आपके गुरु भगवान परशुराम इस समय कहाँ हैं? महेंद्रगिरी में, यहां से बहुत दूर। क्या वहां वो कोई आश्रम संचालित कर रहे हैं? नहीं, मेरे पश्चात उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। बस एक सामान्य ब्राह्मण के भांति तप करते रहते हैं मेरे आराध्य। अब तुम सब जाओ। प्रणिपात गुरुदेव। स्वास्थ्य। अर्जुन, आज संध्या के समय अभ्यास के लिए आ जाना, कुछ सिखाना है तुम्हें। परशुराम, मैं गुरु परशुराम के पास अवश्य जाऊंगा। मैं अभी जाकर वैशाली को बताता हूं। अरे कलेवा तो करके जा। मेरी भूख मिट चुकी है माता। प्रणिपात ताऊ। प्रणिपात पिताश्री। तुमने उसे बता दिया? क्योंकि मेरे पास सौगंध का बंधन नहीं था। मैं जाने नहीं दूंगा उसे। तो क्या करेंगे? कोई सौगंध दे देंगे? वो भगवान परशुराम के पास जाना चाहते हैं, क्या उन्हें भी सौगंध दे देंगे कि कर्ण को ना सिखाए? आर्य, ना आप कर्ण को रोक सकते हैं और ना ही उसके प्रण को। मैं महाविनाश को रोकना चाहता हूं राधा। कर्ण को सुरक्षित रखना चाहता हूं। पिता हूं मैं उसका। अधिरथ, किसान का काम है बीज डालना, उसे सींचना, उसे संवारना उसके हाथ में है। परंतु वो बीज कैसा वृक्ष बनेगा, ये प्रारब्ध प्रकृति के हाथ में है। तुमने अपना काम कर दिया, अब कर्ण का प्रारब्ध क्या होता है ये नियति पर छोड़।
लक्ष्य भेदवान। मक्खी इस विश्व का सबसे छोटा और चपल जंतु है, और जो धनुर्धर इसे उड़ते मक्खी को भेद दे वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन। किंतु गुरुदेव, संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। तो क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा अर्जुन? ध्यान से सुनो अर्जुन, ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी, नाक, कान, आंखें, जीभ और त्वचा। और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्री होती है, और वो है आभास। अब एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हारे पास 6 इंद्रियां हैं तो तुम एक इंद्री का प्रयोग क्यों कर रहे हो अर्जुन? क्यों? लक्ष्य भेदो। आशीर्वाद दीजिए माता। सफल होकर लौटना। संकल्प पूर्ण करके ही लौटना। मैं एक बहुत कठिन यात्रा पर जा रहा हूं पिताश्री। आज्ञा आप देंगे नहीं, इसीलिए आशीष मांग रहा हूं। पुनः कर्ण, जब भी आपको इसी भांति दंडवत प्रणाम करे, समझ जाइएगा कि कर्ण ने अपना प्रथम लक्ष्य पा लिया, कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। मार्ग मिला है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं।
ब्राह्मण भी तो मनुष्य ही होते हैं ना। ताऊ, ब्राह्मण और हम में अंतर क्या है? वो तो ब्राह्मण ही जाने। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। आभार ताऊ। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा, अन्यथा आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। अंतिम प्रणाम।